हाँ जी, हो गया। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये गेट 2021 में न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है। चाहे लिख के ले लो, फ्यूचर एग्जाम के अंदर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और वो नेट एग्जाम में आएगा। ठीक है, फ्यूचर एग्जाम में, नेट एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चलो इधर देखो, सब लोग लिखना बंद करो। इतना बड़ा कैलकुलेशन है नहीं, तुम इतना टाइम लगा रहे हो। देखो क्या है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल NaCl, लेटिस पैरामीटर ये दे रखा है, इज दिस, यानी कि जो गिवन है वो लिखिए। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। 1.7 बता रहे हैं अतुल ऑनलाइन स्टूडेंट। चलो देख लेते हैं एक बार। देखो बाइंडिंग एनर्जी आपको दे रखा है 7.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा NaCl है तो कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है ये? आयोनिक बॉन्डिंग की, है ना। चलो द रिपल्सिव टर्म ऑफ पोटेंशियल, ए भी दे रखा है, पहले ए लिख लो। ए कितना दे रखा है? 0.563 नैनोमीटर। द रिपल्सिव टर्म ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द फॉर्म ऑफ ये, तो V बराबर दे रखा है Kr की पावर n। कैसा टर्म है ये? रिपल्सिव। K इज कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो आपसे अल्फा पूछा हुआ है। तो बताइए आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर आपको बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिखवा रखा है क्या? क्या है ये लिखा हुआ? कितना है बोलो? अल्फा E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Re 1 माइनस 1 अपॉन n। ये जब फॉर्मूला वेरीफाई मैंने आपको करवाया था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया होगा, ये जो n क्या आता है रिपल्सिव टर्म के अंदर, K अपॉन में R की पावर n आता है। और यहाँ क्या दे रखा है आपको बताओ? 9। तो इसका मतलब n बराबर यहाँ पर कितना हो गया? आया समझ में? जब मैंने फॉर्मूला वेरीफाई करवाया था तो रिपल्सिव टर्म लिखा था K अपॉन में R की पावर n, और यहाँ पर क्या दे रखा है? 9। n बराबर आ गया। और क्या चाहिए तुम्हें? देखो बाइंडिंग एनर्जी तुम्हें गिवन है, ठीक है। अल्फा तुम्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है। E पता ही है, ये पता ही है। Re और चाहिए। Re कैसे निकाले? Re कैसे निकाले? हाँ कैसे निकालेंगे? ट्रिपल डिस्टेंस NaCl कैसा स्ट्रक्चर होता है ये ध्यान है या नहीं है? चलो FCC स्ट्रक्चर होता है, और FCC स्ट्रक्चर आपको ध्यान है या नहीं है? ये लो, FCC स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स जो है कौन सा होता है कॉर्नर्स पे, Na या Cl? कॉर्नर्स प्लस सरफेस कौन सा एटम होता है, Na या Cl? हाँ जी Cl, कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल के लिए, ठीक है। और कहां होते हैं एटम्स? एज सेंटर्ड के ऊपर, है ना। एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां एज है, एक यहां एज है, हो गए चारों। एक यहां एज है, एक ये वाला 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 एज है, एक ये एज है, एक ये एज है, एक ये एज लगा लेना और बचा हुआ एज, ठीक है। इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बस ये देखना है। देखो अभी देखो सब लोग इधर देखेंगे, लिखना बिल्कुल बंद कर देंगे क्योंकि करना होता तो कर लेते अब तक तुम। चलो देखो इधर, ये पूरा कितना है? एक। अच्छा मुझे बताइए यहाँ जो एटम्स आपके पास में है, यहाँ जो एटम्स है ये ऐसा है नहीं है, एक ऐसा है एक ऐसा है? तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये Re हो गया नहीं होगा? ये वाला ये Re हो गया नहीं होगा? और ये किसके बराबर है? A/2 के। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि Re बराबर A/2। अब A तो तुम्हारे पास है, तो देखो यहाँ पर A भी आ गया, सॉरी Re भी आ गया तुम्हारे पास में, बाकी सब वैल्यूज अल्फा निकाल लो यहाँ से। अब इधर देखिए आप लोग, इधर देखिए यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू रखो। बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास में? 7.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। इसको जूल में चेंज कर लिया मैंने, इधर भी सारे जूल में होंगे। इज इक्वल टू अल्फा ऐसे कैसे? E का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन इसका वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई क्या होता है? K। और K कितना होता है? ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया? चलो आगे 1 माइनस 1 अपॉन 9, इसको मैं करता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन 9, तो कितना आएगा? 9 एल्शियम 8/9। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास में 8/9, ये लीजिएगा। ये हो गया। Re कितना लिखोगे? Re A/2। A कितना है? A तुम्हें दे रखा है 0.563 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9, और 2 कहां चला जाएगा? ये लीजिएगा। अल्फा तुम्हारे पास बच गया, इसका वैल्यू निकाल लो। सोल्व कैसे करना है? सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? पावर को, है ना। इसको हटाओ, देखो एक पावर हट जाएगा यहाँ से, एक ही बचेगा तुम्हारे पास। अब पावर को सोल्व कीजिए आप लोग। देखो 7.95 इंटू, इसको इधर ले आओ, 0.563 इंटू 9 अपॉन में 1.6 इंटू, चलो 9 कट कर देते, चलो यहाँ कट कर देंगे, अपॉन में 8 इंटू 2 16, ये लीजिएगा। देखो सब कुछ इधर ले आया। अब पावर बच गई तुम्हारे पास। ये कितनी है? 9, और ये कितना है? 19। तो कितना बचेगा? 10 टू द पावर माइनस का 10 बचेगा, सही है। ये कैंसिल आउट करो, कितना बचेगा? 10 टू द पावर माइनस का 1। 10 टू द पावर माइनस का 1 इधर लेके आओगे, ऊपर ले जाओगे उसको, तो यहाँ पर 10 लग जाएगा क्या? ये क्या आ गया तुम्हारे पास? जल्दी सोच के बताओ अल्फा कितना आ रहा है, जल्दी सोच के बताओ कि अल्फा तुम्हारे पास 1.748 के आसपास आ रहा है क्या? चेक करो।